गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पाठ 9 विशेषण पढ़ेंगे। हमने विशेषण के बारे में पढ़ा था इस पैराग्राफ को। दिवाली का त्यौहार सभी को अच्छा लगता है। इस दिन लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, रंग बिरंगे फूलों से घर को सजाते हैं। सबके घरों में अनेक मिठाइयाँ बनती है और खूब उपहार आते हैं। दीपों की रोशनी से जगमगाता घर बहुत अच्छा लगता है। इस पैराग्राफ में नए नए रंग बिरंगे अनेक खूब और जगमगाता शब्द क्रमशः फूलों, मिठाइयाँ, उपहार तथा घर की विशेषता बता रहे हैं। ऐसे जितने भी शब्द होते हैं जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण शब्द कहते हैं। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है ना। जैसे विशेषण, इसी में विशेषता शब्द छुपा हुआ है ना। विशेष, विशेषता। तो विशेषण से क्या निकला? विशेषता। तो ऐसे शब्द जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ये तो इसकी सिंपल डेफिनेशन हो गई है ना। अब आप बताइए कि सुभी की दीदी ने सुभी को क्या क्या बताया। दिवाली के दिन लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? नए नए। हम कैसे फूलों से घर सजाते हैं? रंग बिरंगे। सबके घरों में कितनी मिठाइयाँ बनती है? अनेक। उपहार कितने आते हैं? खूब। कैसा घर बहुत अच्छा लगता है? जगमगाता। तो यहाँ पर किसी की विशेषता बताना और उसकी विशेषता से उसकी पहचान कराना एक बहुत बड़ी कला होती है ना। अतः हम क्या कह सकते हैं, इस आधार पर इसकी डेफिनेशन क्या हुई? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यह हुई विशेषण की सही परिभाषा, है ना। यह इसकी एकदम सही डेफिनेशन है कि जितने भी संज्ञा, सर्वनाम ये शब्द होते हैं उनकी विशेषताएं बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना, यह कैसी लड़की है? यह सुंदर लड़की है। केले कितने हैं? केले 3 हैं, है ना। तो ये सभी शब्द जो हुए वो किसी न किसी की विशेषता बताते हैं तो उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो इनमें संज्ञा या सर्वनाम कोई भी हो सकता है, किसी भी शब्द की वो विशेषता, ये शब्द किसी भी संज्ञा, किसी भी सर्वनाम शब्द की विशेषता बता सकते हैं। अतः जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यह उसकी परिभाषा हुई। अब अन्य विशेषण शब्दों को देखिए। रंग रूप, काला, गोरा, सुंदर आदि। आकार, मोटा, पतला, छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा आदि। गुण अवगुण, बहादुर, कायर, अच्छा, बुरा आदि। माप तोल, 2 मीटर, 3 किलो, 4 लीटर आदि। जवान बूढ़ा, अवस्था, जवान बूढ़ा आदि। ये सभी हुए विशेषण शब्द। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एक देखो ये बच्चा क्या कह रहा है? मेरी घड़ी बहुत सुंदर है। मेरी घड़ी बहुत सुंदर है। ये क्या कह रहा है? यह पहाड़ बहुत ऊंचा है। अब ये क्या कह रही है? मेरे घर 2 लीटर दूध आता है।
और दादाजी क्या कह रहे हैं? ये कुछ नहीं कह रहे हैं। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा है। तो इन चारों को हमने देखा। एक कह रहा है मेरी घड़ी बहुत सुंदर है। एक कह रहा है ये पहाड़ बहुत ऊंचा है। छोटी सी लड़की कह रही है मेरे घर 2 लीटर दूध आता है। और दूसरे चित्र में बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा है। दादाजी के साथ तो डॉगी भी है ना? हाँ। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इन शब्दों में, इन वाक्यों में सुंदर रंग रूप की, ऊंचा आकार की, 2 लीटर मापतौल की और बूढ़ा शब्द अवस्था की विशेषता। अवस्था यानी आयु, उम्र होती है ना, एज हमारी, उसकी विशेषता बता रहे हैं। अतः ये शब्द क्या हुए? विशेषण हैं। ये सारे शब्द जो रेड में दिए गए हैं, सुंदर, ऊंचा, 2 लीटर, बूढ़ा, ये सारे शब्द विशेषण हैं, है ना? तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बतलाते हैं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, वही शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो विशेषण समझ में आया आपको कि विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका विशेषण चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कल करेंगे। ठीक है, ये पूरा चैप्टर अच्छे से सबको पढ़ना है। ठीक है ना, पूरा चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है और उसे मम्मी को सुनाना है पढ़ के। ठीक है, ओके बाय।